Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our MSc first semester topic that is algal bloom of algae. अब algal bloom होता क्या है? algal bloom होता है algae जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है उसकी पॉपुलेशन और एक्वेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसकी पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। एन एल्गल ब्लूम इज द रैपिड इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन एक्वेटिक सिस्टम। पानी होगा, पानी एक्वेटिक सिस्टम मरीन भी हो सकता है या फ्रेश वाटर भी हो सकता है, पॉन्ड्स ले लेते हैं हम या फिर सी ले लेते हैं हम। क्या होगा इसमें, एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे कि वो पानी खराब हो जाएगा। ठीक है, एल्गल ब्लूम में अकर इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट्स, मतलब कि खारा पानी भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलर पी एंड एन। अब ये किस वजह से होता है? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। जब न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा, अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उसमें एल्गी की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और बाकी प्लांट्स उसमें मर जाएंगे जो कि वाटर के अंदर है। दे ग्रोथ कॉजेज अदर प्लांट्स टू डाई, अदर प्लांट्स मर जाते हैं। अगर हम बात करें तो एल्गी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। हार्मफुल क्यों होती है? उसके जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे HAB। HAB मीन्स हार्मफुल एल्गल ब्लूम। इट इज़ अ ब्लूम ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्गल स्पीशीज दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है, अदर जो एनिमल्स जो उस वाटर में रहते हैं या फिर वो मर जाएंगे। इवन ह्यूमन बींग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सीज इन 1984, exceptional blooms has been defined as those which are noticeable particularly to the general public directly indirectly through their effects such as visible discoloration of the water, foam production, fish and invertebrate mortality and the toxicity to humans। अब क्या बोलता है कि 1984 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ सीज हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया जो ब्लूम होता है उसको हमने टॉक्सिक या फिर उसको हमने हार्मफुल क्यों बोला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट दिखा रहे थे। किसमें? वो पहले तो डिस्कलरेशन, ग्रीन कलर दे रहे थे और फोम प्रोडक्शन कर रहे थे और वो फिशेस और इन्वर्टिब्रेट्स को मार रहे थे और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे थे किसके लिए? ह्यूमंस के लिए वाटर में। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ब्लूम्स आर सिंपली हाई कंसंट्रेशन ऑफ, सिंपली ब्लूम्स होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्गी की ज़्यादा हो जाती है जब। तो अ ब्लूम इज फॉर्म्ड बाय रैपिड इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन अ वाटर सिस्टम। Algal bloom may occur in fresh water, brackish water as a marine environment. Algal bloom often accumulate on the surface of water bodies, giving the water a brown color। कैसे कैसे कलर देते हैं? ब्राउन कलर भी दे सकते हैं और रेड कलर भी दे सकते हैं और ग्रीन कलर अपीयरेंस भी दे सकते हैं ये। Dense blooms near the surface may resemble a layer of green paint। ओके फाइन, अब हम ये बात करेंगे कि ब्लूम्स को स्पीशीज को डिवाइड कर दिया है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और कौन कौन से ग्रुप है। जो पहला ग्रुप है वो है हार्मलेस, जो बिल्कुल हार्मलेस है पर वो क्या करता है? वाटर डिस्कलरेशन। ठीक है, प्रोड्यूस हार्मलेस वाटर डिस्कलरेशन, बट द डेंस ब्लूम ऑन अ डिकम्पोजिशन कैन कॉज एनोक्सिया एंड लीड टू द इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी ऑफ द मैरिन लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें क्या होता है कि एल्गी की एक परत जम जाएगी किस पे? वाटर पे। वो टॉक्सिक नहीं है इतना ज़्यादा, बट उससे क्या हो रहा है, जब वो परत जम रही है किसी एल्गी की वाटर पे, तो पानी प्रॉपर जो एनिमल्स है जो उसमें पानी में रहते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि मरीन लाइफ जो प्लांट्स है, इवन एनिमल्स है जो उसमें रहते हैं, जैसे फिशेस वगैरह होगी और बाकी प्लांट्स वगैरह हो गए, वो क्या हो रहे हैं, वो इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी हो रही है उनमें, मतलब मर रहे हैं वो। तो स्पीशीज, अब हम नेक्स्ट की बात करें, पहले ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया, अब दूसरा ग्रुप है हमारे पास पोटेंट टॉक्सिन्स। उनके पास क्या होता है? टॉक्सिन्स होते हैं। स्पीशीज विच प्रोड्यूस पोटेंट टॉक्सिन्स कॉजेज अ वेराइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द न्यूरोलॉजिकल इलनेस टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब क्या होता है, उससे डिजीजेज हो रहे हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल, जिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और न्यूरोलॉजिकल, दिमागी रूप से इल हो रहा है कौन? ह्यूमन। अ स्पीशीज विच आर नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमंस बट हार्मलेस टू फिश एंड इन्वर्टिब्रेट्स। अभी क्या बोल रहा है कि कुछ स्पीशीज ऐसी भी है जो क्या प्रोड्यूस करती है, ऐसे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर रही है जिससे ह्यूमन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो फिशेस हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके गिल्स डैमेज हो रहे हैं, उनकी बॉडी में जो फर्क पड़ रहा है या फिर उनकी डेथ भी कॉज हो रही है इस वजह से। अब बात करेंगे हम कि किस तरह के एल्गल ब्लूम्स होते हैं। एल्गल ब्लूम्स, फ्रेश वाटर एल्गल ब्लूम जो कि फ्रेश वाटर में रहती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या है, हमारे पास प्रोकैरियोट है। वो हार्मफुल टॉक्सिन सरफेस ड्वेलिंग्स कम फॉर्मिंग जेनेरा है। इसके एग्जांपल्स लेते हैं, एनाबीना हो गया, माइक्रोसिस्ट वगैरह हो गए। अब सब सरफेस ब्लूम फॉर्मर्स जैसे कॉस्टिडेटेरिया वगैरह हो गए, इसके एग्जांपल्स आपको सिंपली याद रखने हैं और ये याद रखना है कि फ्रेश वाटर में कौन से आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, पहले हम इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं ढंग से। यूग्लिना, ये एनाबीना वगैरह होते हैं, नोडुलेरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरियल्स होते हैं सारे। ये जेनेरा फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और क्या कर बना देते हैं? पानी को बहुत ज़्यादा पॉइजनस बना देते हैं। अब ग्रीन एल्गल ब्लूम, यूग्लिना ब्लूम हो गए, माइक्रोसिस्ट ब्लूम हो गए, एनाब्लिना ब्लूम हो गए। अब फिलामेंटस एल्गल ब्लूम हो गए, स्पायरोगायरा, ऑसिलिटेरिया, क्लोरेला, नॉस्टॉक, चारा एक्सेट्रा। ये कौन कॉज करता है? ये फिलामेंटस एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करें, ये देखिए ब्लूम्स की, ये क्या है?
पिक्चर्स है जिससे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना डार्क ग्रीन ग्रीन कलर की है, एक डेंस सी सरफेस पे कवर कर दिया है इसने वाटर की। अब क्या होता है नेक्स्ट, हमने फ्रेश वाटर पढ़ लिया ऑलरेडी, अब हम पढ़ेंगे मरीन एल्गल ब्लूम। मरीन एल्गल ब्लूम कौन कौन से है? बेसिलर फाइसी का डायटम्स कॉज करता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स करते हैं, यहाँ पे करते हैं गोल्डन ब्राउन फ्लैजिला हो गया। अब बहुत सारे इसमें साइनोफाइसी, मरीन ब्लू ग्रीन एल्गी भी कॉज करती है। तो इसके क्या है, ये सभी एग्जाम्पल्स है जिसका आप गो थ्रू कर सकते हैं इजीली। और जो मैरीन एल्गल ब्लूम है वो अपीयर कैसे होता है, रेड वाटर, रेड रेड टाइड्स कॉज करते हैं, इसमें रेड कलर की एक डेंस लेयर बन जाएगी इसमें वाटर पे, और ये वाटर ग्रीन येलो ब्राउनिश और मिल्की अपीयरेंस भी देते हैं। बात करें तो इफेक्ट्स क्या है एल्गल ब्लूम के? इफेक्ट्स, पानी पे इफेक्ट आएगा पहले तो। पानी पे कैसे इफेक्ट आएगा? टाइनी माइक्रोस्कोपिक एल्गी फाइटोप्लैंक्टन मल्टीप्लाई रैपिडली व्हेन एल्गम ब्लूम अकर्स, ठीक है। अब इफेक्ट ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे फर्क आएगा इसका। नेगेटिव इफेक्ट ऑन एक्वेटिक स्पीशीज सारी मर जाएगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं है प्रॉपर, पानी रहेगा ही नहीं हमें पीने के लिए, पहला तो है ऐसा इफेक्ट ऑफ वाटर। ऑफकोर्स पीने लायक पानी नहीं रहेगा क्योंकि उस पर एल्गी की परत जम गई है, टॉक्सिक है वो। अब वो अगर वो हार्मफुल भी नहीं है तब भी उसमें जो कलर और डेंस लेयर बन गई है उस वजह से हम इसको पीने के लायक नहीं बन रहता। और इफेक्ट ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनकी तो एक्सटेंशन हो रही है। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पे भी होगा, क्योंकि अगर वो टॉक्सिक है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और न्यूरोलॉजिकल इलनेस कॉज कर रहे हैं वो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑन कॉमर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जैसे फिशिंग इंडस्ट्री होगी वो सबसे ज़्यादा इसके हार्मफुल विक्टिम्स बन रहे हैं, क्योंकि अगर फिशेज मर जाएगी, पानी में फिशेज नहीं रहेगी एल्गल ब्लूम के कारण, तो वो उनका रोजगार छीन जाएगा और उनकी रिड्यूस क्या हो जाएगी, इनकम उनकी रिड्यूस हो जाएगी। द पुअर एस्थेटिक स्पॉइल्स रिक्रिएशन इन द टूरिज्म, टूरिज्म वगैरह में भी फर्क पड़ रहा है इसका। और नाइट्रोजन फिक्सिंग ये पॉजिटिव इफेक्ट है इकोसिस्टम पे। अब हम बात कर सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं एल्गल ब्लूम्स के लिए, कि एल्गल ब्लूम्स की ग्रोथ हो। अब इसके फैक्टर्स की हम बात करें तो सैलिनिटी पहला फैक्टर आता है इसमें। सैलिनिटी क्या बोलता है कि अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मतलब कि एल्गल ब्लूम ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अब सैलिनिटी कैसे इंक्रीज होती है कि जब क्या होगा, सनरेज सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी, सनलाइट तो क्या होगा, इवेपोरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि क्या होगा कि सलाइनिटी फेवर करेगी और ग्रोथ ऑफ द एल्गल ब्लूम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी प्रेजेंट हमारे इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, हमारे पास एक्वेटिक इन्वायरमेंट ट्रिगर करेगा किसको, एल्गल ब्लूम की ग्रोथ के लिए, चलो ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन आपको पता ही है क्या होता है, कि जब देखिए एक पॉन्ड है या फिर कोई मतलब आप पानी का एक्वेटिक सिस्टम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि इन न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसमें ऑफकोर्स सी बात है कि क्या ग्रोथ होगी, उसमें एल्गल ब्लूम्स की ग्रोथ हो जाएगी उन न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे। अगर ग्रोथ हो गई तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, इवन सनलाइट की कमी भी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली परत में तो एल्गल ब्लूम ग्रो हुआ है। तो उससे क्या होगा, जो मरीन लाइफ है, जो मतलब उसके अंदर हैबिटेट है, वो सारा क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा है, अगर क्या पानी की विस्कोसिटी कम है, मतलब पानी बहुत स्लो इसमें है, स्लगिश है, मतलब बिल्कुल रुका हुआ पानी है, तो उसमें भी ग्रोथ ज़्यादा देखी जाती है। इंक्रीज टेम्परेचर एब्जॉर्विंग सनलाइट, टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि एब्जॉर्व करेगा सनलाइट को, तो ये क्या होते हैं, इसके रीजंस होते हैं किसके, एल्गल ग्रोथ के। अब नेक्स्ट है मॉनसून। समर मॉनसून लीड्स टू द सीजनल ऑसिलेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव एंड द वीक रेनफॉल, इट कॉज अ सडन चेंज इन सैलिनिटी एंड वाटर। अब मॉनसून की वजह से भी क्या होता है कि सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है और वाटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से एल्गल ब्लूम की ग्रोथ हो जाती है, चलो ठीक है। अब कोस्टल अपवेलिंग लीड्स टू द हाई न्यूट्रिएंट कंडीशन, हाई प्राइमरी प्रोडक्शन कॉजेज द ऑक्सीजन डिप्लीशन। अब सिंपल सी बात है, कोस्टल अपवेलिंग में क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा आएंगे तो प्राइमरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो प्राइमरी एल्गल ब्लूम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब फेवरेबल कंडीशन फॉर द एचएबी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सनलाइट, इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट, लो फ्लो कंडीशन। लो फ्लो कंडीशन का मतलब क्या, रुका हुआ पानी, जहाँ पे बहुत मतलब अगर तो बहता हुआ पानी है तब तो नहीं बनेगा एल्गल ब्लूम। अगर कहीं पानी रुक जाता है तो एल्गल ब्लूम बनने की जो अम, बहुत ज़्यादा है चांसेस उसके बनने के। तो हम क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सेडिमेंट्स, रिड्यूस ग्रेजिंग बाय प्रीडेटर्स, हाई टेम्परेचर एंड लो सैलिनिटी, ये सारी कंडीशन है। अब क्या होता है, इफेक्ट ऑन पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ और पीपल पर कैसे इफेक्ट करता है, ये स्किन रैशेज हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, ट्विचिंग हो जाती है, पैरालिसिस हो गया या फिर नॉन से वॉमिटिंग हो गई, कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, एक्यूट लीवर लीवर क्या हो गया, फेलियर हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है।
अब क्या होता है, मिटिगेशन एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल एल्गी ब्लूम्स। हम इसको कैसे रोक सकते हैं, एल्गल ब्लूम की ग्रोथ हो चुकी है पर उसको कैसे रोक सकते हैं हम। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग द HAB आर टू डिक्रीज द एल्गल सेल डेंसिटीज। जो एल्गल सेल की ग्रोथ हो गई है पॉपुलेशन को डिक्रीज करके, हम कैसे, बाय रैपिड पॉलिफिरेशन एंड पॉलिफिरेशन मतलब उसको पॉलिफिरेशन और द मिटिगेट इट्स हार्मफुल इफेक्ट, या फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को खत्म करके, या फिर उनको ही एल्गी को ही हम क्या बोलते हैं खत्म कर सकते हैं। तो मेथड्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म। कौन कौन से मेथड्स, एक फिजिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड है और एक क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। अब इन मेथड्स को हम बिल्कुल ब्रीफली पढ़ेंगे। पहले अगर हम फिजिकल मेथड की बात करें तो प्रिंसिपल्स क्या है, पहले स्किमिंग एल्गल फ्लॉक्स यूजिंग बोट आफ्टर एयर फ्लोटेशन, ये कर सकते हैं हम। आइसोलेशन बाय फेंस और ऑयल स्पिल कलेक्टर्स से कर सकते हैं हम। लाइसिस बाय अल्ट्रासोनिक एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस से हम ये सारी इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, एल्गल ब्लूम को हटा सकते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि ये सिंपल, ईजी टू ऑपरेट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कैसा ही ऑपरेट ईजिली कर सकते हैं हम, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, क्योंकि हाई कॉस्ट का होता है ये, ओनली कैन बी यूज इन अ स्मॉल स्केल वाटर्स और लाइसिस ऑफ टॉक्सिक एल्गी एंड कैन रीच द टॉक्सिन्स टू अ वाटर्स। अब क्या बोलता है कि इसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो क्या कर सकता है, स्मॉल स्केल में पानी में होता है ये, और उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और क्या कर सकता है ये, अगर टॉक्सिन एल्गी को मार रहे हैं तो ये टॉक्सिन को कहाँ रिलीज कर सकता है, ये वाटर में रिलीज कर सकता है। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, कौन सा है, बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड से प्रिडेशन बाय, हम क्या कर सकते हैं, जू प्लैंक्टन या फिल्टर फीडिंग सेल फिशेज से उसको खत्म कर सकते हैं, कि उसको फीड करेंगे उस पर, ठीक है। अब एंजाइमोलिसिस और पैरासिटिज्म बाय अ बैक्टीरिया, वायरस और पैरासिटिक डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब इसमें एंजाइम्स के थ्रू हम क्या करा सकते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसका, और बैक्टीरिया के थ्रू ब्रेक डाउन, और वायरस के थ्रू न्यूट्रिएंट कंपटीशन और द एलिलोपैथी से भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये। सम वायरस और पैरासिटिक डाइनोफ्लैजिलेट्स आर स्पेसिफिक टू एल्गल सेल्स। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स और वायरस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए, एल्गल सेल के लिए। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मे कॉज इन्वेसिव ऑफ एलियन स्पीशीज। इससे क्या हो सकता है, जो स्पीशीज इन बाहर से आ सकती है कोई भी उसमें, और प्रॉब्लम कर सकती है बहुत ज़्यादा क्रिएट, और प्रॉब्लम ऑफ कल्टिवेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी इसमें। और नॉट सूटेबल टू अ कंट्रोल फील्ड HAB, लो प्रिडेशन रेट ऑफ टॉक्सिन एल्गी बाय फिल्टर फीडिंग एनिमल्स, लाइसिस ऑफ टॉक्सिन एल्गी कैन रिलीज टॉक्सिन्स टू द वाटर। अब क्या बोलता है ये डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसकी, ये बोलता है कि बाहर से कोई दूसरी स्पीशीज भी इसमें ग्रोथ कर सकती है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, और जो हम इसमें डाल रहे हैं वायरस वगैरह डाल रहे हैं जो उसमें इसको डिकम्पोज वगैरह करने के लिए, तो वो भी मतलब प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। और बोल सकता है ये कि जो हम इसमें क्या बोलते हैं, टॉक्सिक एल्गी को हम जो जिसको हम कर डिटोरिएट कर रहे हैं, वो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती है जिसमें वाटर में। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट लास्ट मेथड इसका, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, किलिंग बाय इनऑर्गेनिक किलिंग रिएजेंट डाल सकते हैं। कौन सा रिएजेंट आता है, क्यूप्रिक सल्फेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल सकते हैं, सोडियम परकार्बोनेट डाल सकते हैं, ओजोन एंड क्लोरीन डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिक एल्जीसाइड्स डाल सकते हैं जैसे कि HDTMA और एपोनिन वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। और फ्लोकुलेशन बाय फ्लोकुलेशन सेटिंग इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक माइक्रोबियल फ्लोकुलेंट क्ले मटीरियल सेटिंग्स सच एज कैलोनिनाइट एंड द मोंटोमोरिनाइट डाल सकते हैं इसमें। एडवांटेजेस क्या है इसकी, टेक्स इफेक्ट्स फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट इफेक्ट देता है, इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में इजी है, और स्टोर करने में भी बहुत इजी है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, पोटेंशियल सेकेंडरी पॉल्यूशन नॉन स्पेसिफिक मे कॉज हार्म टू नॉन HAB ऑर्गेनिजम्स। जो मतलब कि हार्मफुल नहीं है हमारे पास एल्गी, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और लाइसिस ऑफ टॉक्सिक एल्गी कैन कॉज टॉक्सिन टू रिलीज इन वाटर। जब इसकी लाइसिस कर रहे होंगे किसकी, एल्गी की, तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती है एल्गी किसमें, वाटर में, और वाटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। थैंक यू फॉर this watching this video, and please like and subscribe my channel.